एक तरफ भारत के मूल मिशन यानी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ खड़े होकर के तालियां बजा रही है, तो वही दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया का एक अलग ही रोना चल रहा है। I would also like to now invite India politely to return the £2.3 billion worth of foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. वही ब्रिटिश मीडिया की माने तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें किस हद तक विदेशों से आर्थिक सहायता मिलती है। साथ ही साथ भारत अपनी गरीबी को भूलकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश मीडिया की तरफ से ये बात कही गई तो भारतीयों की तरफ से उनकी जमकर क्लास लगा दी गई। तो आइए जानते हैं ये बवाल आखिर कहां से शुरू हुआ। दरअसल भारतीयों ने आईना दिखाते हुए कहा कि वो भूल चुके हैं कि कैसे वो हमारे देश से कोहिनूर जैसे अनमोल चीजों को लूट कर ले गए थे। अब चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस करने की मांग उठ रही है। और यह सारा बवाल उस समय शुरू हुआ जब ब्रिटिश मीडिया एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में कहा कि भारत को ब्रिटेन से साल 2016 से 2021 के बीच 2.3 बिलियन पाउंड की मदद मिली है। वही पैट्रिक ने अपने साथ चीन का भी नाम लिया है, जो कि अभी आर्टिफिशियल चांद बनाने की तैयारी में है। इसमें पैट्रिक का कहना था कि अगर भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है तो फिर उसे विदेशी मदद लेने की क्या जरूरत है। हालांकि यूके स्पेस एजेंसी के सही कई लोगों ने भारत को बधाई दी है और ब्रेकेस्ट पार्टी के पूर्व एमएपी बेन हबीब की माने तो ब्रिटेन अभी भी एक ऐसे देश को पैसा दे रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था हमारी तुलना में काफी कम है। और ऐसे में गुस्साए भारतीय एक्स ट्विटर यूजर्स ने पैट्रिक और ब्रिटिश मीडिया से कोहिनूर की वापसी की मांग की। वही कई लोगों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से आई रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटिश अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से जो रकम लूटी थी वो आश्चर्यजनक रूप से $45 बिलियन में से, जिसे रिपोर्ट अर्थशास्त्री उत्तम पटनायक द्वारा लिखी गई, जिन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने सन 1765 और 1938 के बीच 9.2 ट्रिलियन पाउंड या 44.6 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे। ऐसे में यूजर्स ने इस राशि की तरफ इशारा किया, लेकिन कुछ यूजर्स ने कहा कि 9.2 ट्रिलियन पाउंड या 44.6 ट्रिलियन डॉलर में से 2.3 बिलियन पाउंड की कटौती कर लो और जो बच जाता है उसे वापस करने की अपील की। लेकिन पैट्रिक समेत ब्रिटिश नागरिक चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने देश का एहसान गिना रहा था, उसे भारतीयों ने करारा जवाब दिया। भारतीयों ने कहा कि जिस देश ने भारत से $45 अरब लूटे वह मदद की तरह व्यापार नहीं करता। इसके साथ ही डेली एक्सप्रेस और पैट्रिक जैसे लोग आम जनता को गुमराह करने वाले होते हैं। वही हंगरी के डेटा जर्नलिस्ट नॉर्बर्ट एलाइक्स ने ट्वीट कर लिखा कि ब्रिटेन ऐसी बात करके दुनिया में अपना खुद का ही मजाक उड़वा रही है। और उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने किस तरह से यूके से सहायता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया यह उसके लिए कुछ नहीं बल्कि मूंगफली के दाने के बराबर है। उन्होंने ब्रिटेन को बताया कि कैसे उसकी वजह से बंगाल में आए अकाल ने भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। रही बात इनकी हिसाब किताब बराबर करने की, तो इनको देनदारी के साथ लेनदारी भी याद रखनी चाहिए। इन्होंने 1765 से 1938 तक जितना भी पैसा लूटा है यानी 44.6 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से 2.3 बिलियन पाउंड अगर काट भी दी तो इनको 15 साल लग जाएगा भारत का पैसा चुकाते चुकाते, क्योंकि ये लोग पूरे साल पैसा कमाते हैं तो $3 ट्रिलियन ही कमाते हैं। ऐसे में अगर इसमें ब्याज ऐड कर दिया जाए तो इनकी तो फट के 4 हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये लोग हमारा पैसा चुका पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। 3, 2, 1